साधुओं को तो बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन जिस ढंग से मल्लुकदास ने दिया है वैसा किसी ने शायद ही दिया हो। चोरी करके देते, माँ बाप आज्ञा ना दें तो घर में से ही चोरी करके, जब रात सब सोए होते अपने ही घर की चीजें चुरा के साधुओं को दे आते। क्योंकि कोई साधु है जिसके पास कंबल नहीं और सर्दी उतरने लगी, और कोई साधु है जिसके पास छाता नहीं और वर्षा सिर पर खड़ी, तो चोरी करके भी बांटते। कभी कभी चोरी भी पुण्य हो सकता है। इसलिए तुमसे कहता हूं, कृत्य नहीं होते पाप और पुण्य, कृत्यों के पीछे छिपे हुए अभिप्राय। कभी पुण्य भी पाप ही होते और कभी पाप भी पुण्य हो जाते। जीवन का गणित पहेली जैसा है, सीधी रेखा नहीं है जीवन के गणित की। कोई नहीं कह सकता कि यह ठीक और यह गलत, कि ऐसा करोगे तो ठीक और ऐसा करोगे तो गलत। सब कुछ निर्भर करता है भीतर की अभीप्सा पर, अभिप्राय पर। अब चोरी को कौन पुण्य कहेगा, लेकिन मल्लुकदास की चोरी को मैं कैसे पाप कहूं? मल्लुकदास की चोरी को पाप नहीं कहा जा सकता। और तुम चोरी ना भी करो तो भी क्या पुण्य हो रहा है? तुम दान भी देते हो तो पाप हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी दान के पीछे भी व्यवसायिक बुद्धि होती। तुम मंदिर भी बनाते हो तो पाप हो जाता है, क्योंकि मंदिर के द्वार पर भी तुम अपना पत्थर लगवा देते हो। तुम देखते हो देश में कितने मंदिर, बिरला मंदिर, कृष्ण के मंदिर होते थे, राम के मंदिर होते थे, जिन मंदिर होते थे, बुद्ध मंदिर होते थे, मगर बिरला मंदिर तुमने सुने थे? आज तक जो किसी ने ना किया था वो जुगल किशोर बिरला ने किया। मैंने तो सुना है जब जुगल किशोर बिरला मरे, मेरे परिचित थे, मुझसे भी उन्होंने व्यवसायिक संबंध बनाना चाहा था। मुझसे भी कहा था कि अगर आप हिंदू धर्म का प्रचार करें तो जितने धन की जरूरत हो वो मैं देने को तैयार हूं। मैंने कहा अपना धन आप अपने पास रखो। जहां हिंदू है, जहां मुसलमान है, जहां ईसाई है, वहां धर्म कहां? मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। मुझे बहुत हैरानी से देखा था और एक ही शब्द कहा था कि आप जैसे लोग हमेशा अटपटे क्यों होते? मैं सब कुछ देने को, बेशर्त देने को तैयार हूं, जितना धन चाहिए, लेकिन दुनिया भर में हिंदू धर्म का प्रचार होना चाहिए। दो चीजों का प्रचार, हिंदू धर्म और गौ माता। मैंने कहा यह मुझसे नहीं हो सकता, यह असंभव है। जब जुगल किशोर मरे तो स्वभावतः उन्होंने सोचा था कि स्वर्ग पहुंचेंगे, क्योंकि इतने मंदिर बनवाए हैं, अब और क्या चाहिए, और पहुंचे भी स्वर्ग। तो स्वभावतः आकर से प्रवेश किया, द्वारपाल से पूछा कि मुझे स्वर्ग मिला है, इसका कारण जानते हो? द्वारपाल ने कहा कारण सभी जानते। जुगल किशोर बिरला ने कहा कि निश्चित ही, तो मतलब मेरे पहले मेरी सुगंध पहुंच चुकी। मैंने इतने मंदिर जो बनवाए। द्वारपाल ने कहा भ्रांति में, आप मंदिरों के कारण यहां प्रवेश नहीं कर रहे हैं। मंदिरों के कारण तो आपको नरक जाना पड़ता, ये तो आपने एम्बेसडर गाड़ी बनाई उसकी वजह से। जुगल किशोर भी बहुत चौंके, एम्बेसडर गाड़ी, उससे स्वर्ग जाने का क्या संबंध? तो द्वारपाल ने कहा कि जो भी एम्बेसडर गाड़ी में बैठे राम राम करता रहता है। जितने लोगों को आपने राम राम करवाया है, उतनों को बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पुरोहित भी नहीं करवा सके। चीज भी अद्भुत बनाई है एम्बेसडर गाड़ी, हर चीज बचती है सिर्फ हॉर्न को छोड़कर। जो बैठता है वो राम राम करता है, जो उसको देखता है वो राम राम करके एकदम रास्ते से हट जाता है। सोचा था कि मंदिर की वजह से प्रवेश मिलेगा स्वर्ग में, लेकिन वे मंदिर तो बिरला के अहंकार के प्रतीक हो गए, और जहां अहंकार आ गया वहां पुण्य कहां? तुम दान भी देते हो तो किस लिए? देने में तुम्हें आनंद है, या कि देने के पीछे कुछ पाने का गणित बिठा रहे हो, कोई दुकान फैला रहे हो? अगर दान साधन है
तो पाप हो गया, अगर दान साध्य है तो पुण्य। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मलुकदास जैसे व्यक्ति की चोरी भी पुण्य हो और जुगल किशोर बिरला जैसे व्यक्ति का दान भी पाप हो। वो मुझे दान दे रहे थे कि जितना धन चाहिए, मगर उसमें भी शर्त थी, वो दान था। वो मुझे खरीदना चाह रहे थे, उसमें दान कहां था? शर्त जहां हो वहां दान कहां? दान तो बेशर्त होता है।